यहाँ आपको अपडेट करेंगे। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी थी और अब जमानत मंजूर कर ली गई है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि यह तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में 10 लाख रुपए मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली है। आज जब समाअत शुरू हुई तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने थे और उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। ताहम अदालत में दलाइल देने के बाद जो है अदालत FIA प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि रियासत को मिलने वाले गिफ्ट जमा कराना और डिक्लेयर करना होता है। ये गिफ्ट रियासत की मलकियत होता है जब तक उसे कानूनी तरीके से खरीद ना लिया जाए। प्रोसिक्यूटर ने यह भी दलाइल दी कि एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके तहत कीमत का तखमीना लगने के बाद 4 माह में तोहफा खरीदा जा सकता है। FIA प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस ऐसे गिफ्ट से मुतल्लिक है जो जमा ही नहीं कराया गया और इस इक़दाम के नताइज हैं रियासत की मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क दिए कि ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ अपनाया क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे तो इसलिए बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी इस्तफसार किया। ताहम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने बुशरा बीबी के 10 लाख रुपए मुचलकों के वो जमानत मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा इसके अलावा कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें बुशरा बीबी नामजद हों और उनकी जो है वो गिरफ्तारी या फिर उनकी हिरासत जो है उसको तवील किया जाए या फिर उनकी रिहाई ही मुमकिन हो सकेगी? ताहिर नसीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं। तोशा खाना 2 केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है जिसमें बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होने के बाद उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी थी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है कि उस केस में भी शौहर को बीवी के किए की सज़ा भुगतना पड़ी। आपको बताएं कि तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जी ताहिर, नसीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी ताहिर, इस वक्त ये बताइएगा कि इसके अलावा कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें बुशरा बीबी गिरफ्तार हों या फिर अब रिहाई ही मुमकिन हो सकेगी? जी देखिए, अभी जो रिसेंटली 10 अक्टूबर को जो मुजाहरा किया गया उस हवाले से बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभी उनमें जमानत देना भी बाकी है। ताहम उनमें भी दरखास्त जमानतों के ऊपर दलाइल तो दिए जा रहे हैं और अब बुशरा बीबी के खिलाफ एक यही तोशा खाना 2 केस है जिसमें आज जमानत मंजूर होगी। दीगर जो दहशतगर्दी के मुकदमात दीगर दहशतगर्दी अदालत में जेर समाअत है उनमें जमानत एक रह गई है और उसके बाद अगर उनमें भी जमानत बुशरा बीबी की मंजूर हो जाती है तो उसके बाद जो है अदालती हुक्म के ऊपर बुशरा बीबी को रिलीफ मिलेगा और उनको रिहा कर दिया जाएगा। ताहम अभी तोशा खाना 2 केस में दरखास्त जमानत मंजूर हुई है। जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनमें भी बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन के पास जेर समाअत है और उनमें जमानत अभी बाकी है। उसमें जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी को बताया यही जा रहा है कि तब सेंट्रल जेल अडयाला से रिहा किया जाएगा। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि फिर बानी पीटीआई को भी क्या जमानत मिलने के इम्कानात सामने आ रहे हैं? जी देखिए, अगर हम कानून को देखें तो कानून में तो यही चीज है कि अगर एक मुलजिम शरीक मुलजिम को अगर रिलीफ मिलता है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा उसका मुलजिम होता है मरकजी मुलजिम उसको भी रिलीफ मिलता है। ताहम अभी जब दलाइल दिए जाएंगे बानी पीटीआई के जो केसेस हैं उनके ऊपर जो तोशा खाना का केस है तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम लॉ को देखें तो लॉ तो यही कहता है कि अगर एक शरीक मुलजिम को रिलीफ मिल गया है तो उसमें मरकजी मुलजिम को लाजमी रिलीफ मिलता है। अभी उनकी भी दरखास्त जमानत दायर होगी और उसके बाद मालूम होगा कि क्या उनको भी अदालत से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन लॉ तो यही कहता है कि अगर एक शरीक मुलजिम है और एक ही वकूआ है और एक ही केस है
उसमें अगर ज्यादा मुल्जिम है और अगर एक मुल्जिम को अदालत से रिलीफ मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरे मुल्जिमान पर भी होता है। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि अदालत की जानिब से ये हिदायत की गई है कि अगर बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए फौरी? जी देखिए, इसमें जब किसी मुल्जिम की जमानत मंजूर होती है, जो अदालती रुपकार है उस रुपकार में ये तहरीर किया जाता है कि अगर मुल्जिम या मुल्जिमा, क्योंकि बुशरा बीबी है तो मुल्जिमा होगी, अगर मुल्जिमा किसी और दीगर केस में मुलविस नहीं है, कोई और इनके खिलाफ केस जेर समाअत नहीं है, तो इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में भी एक मुकदमा दर्ज है, तो उसमें उनकी दरखास्त जमानत जो है वो जेर समाअत इस्लामाबाद की इंसानियत तशद्दुद करती अदालत के पास, तो उसमें अगर इनको बेल मिल जाती है तो फिर इनको रिहा किया जाएगा। अलबत्ता अभी सिर्फ बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जो है वो। बहुत शुक्रिया ताहिर अपडेट करने के लिए।